बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करें शहर लाहौर के मौसम की। तो आपको बताएं, शहर में तेज हवा चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। आसमान पर सूरज और बादलों की आंख मचोली भी जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और मौसम की मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब शहजाद, अपडेट कीजिएगा आज मौसम के बारे में। जो बिल्कुल, अगर लाहौर के मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो अभी तेज हवा चलने का सिलसिला जारी है और आसमान के ऊपर बादल भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि सूरज भी आज अपनी ताप दिखाने की कोशिश करेगा। सूरज और बादलों की आंख मचोली का खेल जो है वो आसमान पर जारी रहेगा, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर का अभी दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री जबकि कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। आने वाले 4-5 रोज तक जो है वो सूरज अपनी ताप दिखाएगा, जबकि ये भी पेशगोई की जा रही है कि हफ्ते वाले दिन हल्की फुल्की बारिश हो जाएगी और अगर बारिश हो जाती है तो फिर जो है दर्जा हरारत में कमी भी वाक़या हो सकती है। अलबत्ता महकमा मौसमियात का भी यही कहना है कि आने वाले दिनों में जो है वो यही दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 56% के करीब बताया जा रहा है और हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। शहरियों के लिए अभी भी यही हदायत हैं कि शहरी ठंडे और मीठे मशरूबात का इस्तेमाल करते रहे ताकि डिहाइड्रेशन और गर्मी की शिद्दत से बच सके। आपका शुक्रिया शाहजेब। अब आपको बताएं, मुर्गी गोश्त की कीमत का तयन करना इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गया है। मार्केट में ब्रायलर गोश्त 680 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। ब्रायलर साफी गोश्त 800 रुपए किलो तक बिकने लगा है। फार्मी अंडों की खपत के मुकाबले में सप्लाई मुतासिर। अंडे 7 रुपए फी दर्जन महंगे, कीमत 296 रुपए हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 8760 रुपए में फरोख्त की जा रही है। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा तफसीलात क्या हैं? आज बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नजरनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया और जिंदा ब्रायलर की कीमतों का सिर्फ तयन किया गया। ब्रायलर गोश्त की कीमत जो है वो बदस्तूर जो है वो गायब है सरकारी रिलीज से। आज परचून बाजारों के लिए जिंदा ब्रायलर की कीमत 411 रुपए, होलसेल जिंदा ब्रायलर 397 रुपए मुकर्रर किया गया। ताहम जिंदा ब्रायलर की सप्लाई जो दुकानों पर 397 रुपए की जानी थी वो 450 से 460 रुपए फी किलो तक की जा रही है, जिसकी वजह से मार्केट में जो ब्रायलर गोश्त है वो 650 से 680 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है और इस तरह साफी गोश्त जो है वो 800 रुपए फी किलो तक मार्केट में शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है। और अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है और गैर मामूली तौर पर रोजाना की बुनियाद पर यह इजाफा हो रहा है और इजाफा भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज 7 रुपए फी किलो का इजाफा किया गया और 296 रुपए फी दर्जन कीमत सरकारी रिलीज में मुकर्रर की गई है। मार्केट में फी दर्जन जो शहरियों से कीमत वसूल की जा रही है वो 350 रुपए है और होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 8760 रुपए की सतह पर पहुंच चुकी है। शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर के साथ साथ अंडों की कीमतें भी अब लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हुई है। गर्मियों के मौसम में अंडों की कीमतों में इजाफा गैर मामूली है क्योंकि अमूमी तौर पर मौसम गर्मा में अंडों की खपत कम हो जाती है, जिसकी वजह से कीमतें मुस्तहकम होती हैं। ताहम इस बार कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है। जी, आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है, भारतीय जहरियत पर तुर्किया की गैर मशरूत हमायत पर पाकिस्तान कौम हमेशा फख्र करेगी। पाकिस्तान और तुर्किया सिर्फ इत्तेहादी नहीं बल्कि ईमान, सकाफत और तारीख में जुड़े हुए भाई हैं। वज़ीर आला पंजाब से तुर्किया के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलू की मुलाकात। मरीम नवाज का भारतीय जहरियत पर तुर्किया की पाकिस्तान की हमायत पर इज़हार तशक्कुर। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाकाई अमन और सकाफती रवाबित पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से तुर्किया के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलू की मुलाकात। वज़ीर आला ने तुर्क सफ़ीर का पुरतपाक खैर मकदम किया। भारतीय जहरियत पर तुर्किया की पाकिस्तान की दो टोक हमायत पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाकाई अमन और सकाफती रवाबित पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, भारतीय जहरियत पर तुर्किया की सिफारती, इखलाकी और स्ट्रेटेजिक सतह पर गैर मुतज़लज़ल यकजहती पर पाकिस्तान सिपासगुजार है। सदर उर्दुआन का कहना है कि अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं, दिलों में नक्श हो चुका है। सब पाकिस्तानी
तुर्क बहन भाइयों के लिए दिली मोहब्बत रखते हैं। भारतीय जहरियत पर तुर्किया की गैर मशरूत हमायत को पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा तिजारत में ताउन मजीद बढ़ाने की जरूरत है। 7वीं हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के दौरान 24 मुआहिदों पर दस्तखत खुश आइंद हैं। पंजाब तुर्किया के साथ दोस्ती को मुआशी तहरीक में बदलने के लिए मुकम्मल तैयार है। वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि पाक तुर्किया बाहमी रिश्ता वक्त की आजमाइशों में कुंदन होकर मजीद मजबूती और कामयाबियों की नवीद दे रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत से 71 की जंग का बदला ले लिया है। सिपा सलार ने बहादुरी से दुश्मन को नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए, भारतीय अस्करी ठिकानों को निशाना बनाया तो शिकस्त खुद भारत अमेरिका के घुटनों में बैठकर जंग बंदी की भीख मांगने लग गया। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। मार्का हक ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की शानदार कामयाबी पर कौम, पाक अफवाज और सियासी क़यादत को खिराज अकीदत पेश करने की लाहौर में तकरीब से खिताब में अताउल्लाह तारड़ का कहना था, सिपा सलार हाफिज आसिम मुनीर की वलवला अंगेज क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिसे वो हमेशा याद रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में फतह मज़ाइल फायर किया तो भारत में खलबली मच गई। 6 भारतीय जहाजों को पाकिस्तानी शहीनों ने मार गिराया। भारत घबरा गया कि कैसी अफवाज से पाला पड़ गया। जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में जब फतह मिसाइल यहाँ से फायर किया गया तो भारत के अंदर खलबली मच गई, और जब रात की तारीकी में भारत ने हमला किया तो एयर मार्शल ज़हीर बाबर के शाहीनों ने उनके अल्हम्दुलिल्लाह 6 जहाज मार गिराए। भारत को वो मुंह तोड़ जवाब दिया गया है जो वो ता क़यामत याद रखेगा कि उसने किस दुश्मन को और किस कौम को ललकारा था। अताउल्लाह तारड़ का कहना था, शहबाज शरीफ सच कहते हैं, हमने भारत से 71 का बदला ले लिया है। सिपा सलार ने बहादुरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। दुश्मन भूल गया था कि मुसलमानों को ग़ज़वा बदर में तादाद कम होने के बावजूद कुफ़ार पर गलबा हुआ। हम पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए भी तैयार थे, लेकिन भारत सफारती महाज से भाग गया। मैं ये समझता हूँ कि जब मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ये बात करते हैं कि हमने दुश्मन से 1971 का बदला ले लिया तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। जनरल आसिम मुनीर ने जिस बहादुरी और दलेरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए हैं, दुनिया की मिलिट्री एकेडमीज में इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। दुश्मन ये भूल गया था कि ये अल्लाह ताला का वादा है, मुसलमानों को जब ग़ज़वा बदर में तादाद कम थी, आपने देखा कि तादाद कम होने के बावजूद कुफ़ार पे अल्लाह ताला ने गलबा दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात का मजीद कहना था कि हमने अस्करी ठिकानों को निशाना बनाया तो भारत ने पांव पड़कर अमेरिका से कहा, जंग रोक दो, क्योंकि वो जंग हार रहा था। हम अमन पसंद लोग, अमन के ख्वाहिशमंद हैं। कैमरामैन फ़खर के साथ सामे सईद, लाहौर न्यूज़। लाहौर के हल्का NA 120 में 18 अरब रुपए की खती रकम से बुनियादी सहूलियात के मंसूबों के संगी बुनियाद की तकरीब। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट ने शिरकत की। तकरीब का अहवाल जानते हैं इस न्यूज़ रिपोर्ट में। NA 120 के इलाके में हुकूमत पंजाब ने 18 अरब की लागत से ट्रंक सीवरेज, वाटर सप्लाई और वासा पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट ने मंसूबों का संगे बुनियाद रखा। अहले इलाका ने प्रोजेक्ट शुरू करवाने पर वज़ीर आला और हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा किया। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था, वज़ीर आला पंजाब ने NA 120 के लिए बहुत पैसा दिया है। GT रोड के दोनों तरफ 20 मीटर चौड़े पाइप लगाए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर की जेर निगरानी तमाम गाँव में 2300 गलियाँ बनाई जाएंगी। 1900 करोड़ रुपए इस हल्के पे सिर्फ वासा का लगेगा। 19 ट्यूबवेल होंगे। सीवरेज जो है, जो मेन ट्रंक आएगा, जो आप बड़े बड़े पाइप दे रहे हैं, ये 20 किलोमीटर है। दोनों साइडों पे सीवरेज 20 किलोमीटर का, और ये नहर को भी टच करेगा। इसके रेलवे लाइन, नहर, MD वासा साहब साथ साथ बता रहे हैं, 21 ट्यूबवेल यहाँ लगाए जाएंगे, जिससे पीने का पानी और इस्तेमाल का पानी दिया जाएगा। वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट ने लाहौर के बड़े सीवरेज और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का आगाज करने पर मुस्लिम लीग नून और वजीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। आपको मुबारक हो कि आपकी CM मरियम नवाज शरीफ ने एक तारीख साज बजट रकम आपके इलाके के लिए, तरक्की कामों के लिए तारीख साज मंसूबा तोहफे में दिया है।
स्पीकर कौमी असम्बली का मजीद कहना था, मरियम नवाज कौम की बेटी बनकर काम कर रही हैं। धी रानी प्रोग्राम में 3500 से ज्यादा मुस्तहिक खानदानों की बेटियों के घर बसाए गए हैं।